जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ कहीं काम से। मुझे कुछ काम है, बताऊँगी आप लोगों को आके। तो मैं जा रही हूँ, हन्नी को भी छोड़ूंगी घनागू तक। इसने जाना ITI। अरे देख, चप्पलों में जुराबें पहन ली है। आज ना बुखार भी था, ठंड जैसी लग रही थी सुबह सुबह। तो जा जाती हूँ और सुबह सुबह इस साइड को आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पड़ा हुआ है आजकल, क्या बताऊँ। अब ले आनी हमने गाय इधर को, नवरात्रों के बीच में ले आनी पड़ेगी। कल के मैंने बीज भिगोए थे। अरे पापा है ना, अरे पापा मैंने इनको पता क्या बोलना था। मेरा चार्जर लिया आनी ना है ना, ओ गिलास सो जे बारे खा जे कौली एते पानी पाई दे। फिर मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है। चश्मा तो मैं लाई नहीं, शान मेरा चश्मा भी रहे गम हुए। तो चलो आपको मिलाते हैं अपनी गायों से। ये फूल देखो कितने बढ़िया हो गए यहाँ पे ना। ये लगता है पता कि मैल की चीज़ है जिसमें मतलब क्या करना शिवा, क्या करना शिवा, क्या करना शिवा, शिवा क्या करना। तो बदतमीज होगी तू है ना, तो देनी पड़नी तब लगना पता। और इस साइड है दोनों बच्चे। चलो जी, चली जी गाड़ी है और अब हम लोग जा रहे हैं। मैं गेट दे लूँ। देखो अब ऐसा टाइम आ गया है, बच्चों माँ बाप बनते हैं द्वारपाल, जबकि मैं भी गाड़ी चलाना जानती हूँ। पर मैं नहीं बोला इसको, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। ये लाल मेरा आते आते मेरे को दवाई भी लेनी है, इसको भी छोड़ना है घड़ा को अभी। सुबह सुबह पहाड़ियों के ऊपर से उगता हुआ सूरज। तो चलिए मैं अभी जो है निकल गई हूँ। हन्नी को मैंने घनागू छोड़ दिया और अभी मैं जा रही हूँ। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ पे ना काथी का साग है बहुत, तो उसको मैं आते आते लेके जाऊंगी, है ना। अभी तो निकलती हूँ। मेरा किने ना पूछे हाल मां मैनू ला चलना दे नाल मां। मेरा किने ना पूछे हाल मां मैनू ला चलना दे नाल मां। मेरा किने ना पूछे। तो आज है जी चौथा नवरात्रा, माँ कुष्मांडा जी का नवरात्रा है आज। और बस मैं जा रही हूँ। बस मैं ये नहीं आपको बता सकती, अब पहले मैं बता देती थी सच में। तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है ना, सच बता रही हूँ। आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो जो मेरे को दूर से देखते हैं। सच सही बता रही हूँ मैं। कितने सारे काथी है उधर देखो तो। पर कुछ ऐसे छुपे रुस्तम है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। लोगों के मन में ना हम लोग बाहर से बहुत ऐसे तारीफ करते जो है अपने हैं, ज़्यादातर खासकर नज़दीक ऐसे तारीफ करेंगे जैसे हमारे पता नहीं कितने की सगे हैं, और अंदर ना बहुत गलत बना के रखते हैं। कैसे इसको नुकसान, मतलब एक मेरे को ही नहीं कईयों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, क्या किया जाए, है ना। ऐसा होता है। अब मैंने लोगों को पहचानना सच में सीख लिया है बाबू।
सच में पहचानना सीख लिया है लोगों को। लोगों की फितरत क्या होती है ना, अब मेरे को पता लग गया है। हम सच बता रही हूँ, मुंह से कड़वे हैं हम, लेकिन लोगों की तरह, कुछ लोगों की तरह, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सब नहीं होते ऐसे, कुछ लोगों की तरह मन में पाप लेके नहीं हम घूमते ना, हम किसी का बुरा सोचते हैं और कभी भी नहीं। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमें ना हमेशा अपनी भक्ति में लगा के रखना, और भक्ति में बहुत शक्ति है। बाकी मेहनतें करते रहेंगे जब तक है, लेकिन तंत्र मंत्र का तो पता नहीं, लेकिन नज़र बहुत ख़राब होती है सच में लोगों की। किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मैंने नेल पेंट लगाया है, अच्छा लग रहा है ना। पायलें भी पहनी थी मैंने कल, वो फिर मैंने खोल दी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। हम तो सबकी तरक्की चाहते हैं कि चलो भगवान, लोगों को ही हो जाता है कैसे किया इतना। ओरे भाई ये क्या हुआ यहाँ पे? अब अच्छा ये आगे कोई जा रहे हैं। मैंने बोला यहाँ कुछ काम लगा है मेरे। अच्छा नीचे ना किसी का घर बना हुआ है ना, तो यहाँ डंगा लग रहा है घर के ऊपर, मेन घर के ऊपर। ये देखो अभी बना घर भी मेरे ख्याल में। मैंने सोचा ये लॉजी रोड हो गया ब्लॉक, नहीं ये तो परे कोई जा रहा था कुछ। बड़े असी चल ले दुख दातिए चरणा च झोली बिच पा दे हुण सुख दातिए। धूल देखो हमारे रोडों के हालात देखो आप, पता नहीं कब होगा है, पक्का नहीं, शायद हो तो जाएगा मेरे ख्याल में। बारिश होती नहीं और बस। पता है मैंने एक चटनी बनानी है, आज आई हूँ मैं, बहुत दिनों बाद निकली हूँ घर से बाहर, तो कुछ लेके जाऊंगी, हरी मिर्च वगैरह। ओ भाई हट जा, हट जा मेरे बाप, मेरे को जाने दे। तूने तो बुरे हाल कर दिए रोड के। तो उसके बाद मैं घना को आगे थी वापस, और मेरे से ना तो खड़े नहीं हुआ जा रहा था। आज अभी मैम से मिलाऊंगी मैं आपको, जो यहाँ सरकारी पे स्कूल हमारे की वाइस प्रिंसिपल भी हैं जो और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बहुत मैम अच्छे हैं, और ये आपको बहुत से अच्छा मैसेज देने वाले। ये मत ये बोलना कि खुद मैं खड़ी क्यों नहीं देंगे हुई उनके अपना साथ, मेरे से परिचय, खड़े नहीं हुआ क्या जा रहा ये था। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ाते बैठे रहो, हैं तो इसलिए मैंने वहाँ पे स्कूल में, वैसे मैंने और बोल दिया था। मैंने कहा चलो बता इनका दूँ, एक मेरी कंडीशन खड़े होने लायक नहीं है घर बहुत में भी। ही आज शाम को मैं थोड़ा सा हम्बल चली हूँ, रिक्वेस्ट है तो माँ बाप ये से, क्या कहना चाहते प्लीज हैं आप ज़रूर इनको सुनिएगा। जरूर सुनिएगा। जी मैम। नमस्कार जी, मैं सुनीता ठाकुर, लेक्चरर हिंदी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो चुका है पहली से लेकर 7वीं तक, और वेल क्वालिफाइड टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। और मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो हर फील्ड में सक्सेस है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे आर्मी में है, और जाते गवर्नमेंट स्कूल के ही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें, अंग्रेजी स्कूलों में कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि अब ज़्यादा करके कोशिश होती थी कि पेरेंट्स की कि इंग्लिश मीडियम में, इसलिए चाहते हैं सब पेरेंट्स की हमारे इंग्लिश मीडियम में जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम कर दिया गवर्नमेंट स्कूलों में भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात मैम ने बोली है, तो प्लीज़ इस बात के ऊपर जो ज़रूर गौर। मेरे से उठ धन्यवाद मैम। तो अभी सर भी यहाँ पे, मैं पुष्पेंद्र कौशिक, लेक्चर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घाऊघाट। और मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो विद्यालय है उसका स्वरूप बदल चुका है। आज हमारे विद्यालय में वो सुविधाएं हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में नहीं है, जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन। इस विद्यालय में ITS और टेलीकॉम
जो सेक्टर है उससे रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है, और जो एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में नहीं दी जा सकती, उनकी अथॉरिटी नहीं है। तो इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, बिग प्ले ग्राउंड है, वॉस्ट कैंपस है, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में डालें। धन्यवाद। जी सर, आप कौन सा स्कूल में मतलब हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घराऊ घाट। लेक्चरर जो कि मेरे ख्याल में अभी मैंने पीछे न्यूज़पेपर में देखा था, हमारे यहाँ को वो अवार्ड स्टेट अवार्ड मिला है इन्हीं को। मिला ना? मुझे भी स्टेट अवार्ड मिला। जी मुबारक हो सर। इसके अलावा हमारे स्कूल की एक खासियत भी रही इस साल कि हमारा स्कूल जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड नाम से एक यात्रा चली थी, और वो यात्रा पूरे देश के 75 स्कूलों में हुई थी। उसमें से हमारा जो विद्यालय था वो भी एक था, तो उसके बेस पे हमारा जो विद्यालय है उसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। क्या बात है सर जी, जो एक हमने बहुत भी बड़ी देखा। बात है। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं, हमने देखा हमारे बच्चे भी यही इसी स्कूल में पढ़े, तो यहाँ के टीचर्स स्टाफ पूरा जितना भी है बहुत ही एक डिसिप्लिन में, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है, नशे को लेकर, पढ़ाई को लेकर। तो उस चीज़ को लेकर हम भी हैं कि मतलब इसी में आते हैं। यहाँ के जो लोग हैं जैसे डीएसपी साहब यहीं से निकले हैं। जी सर। और प्रेम कुमार जी जो दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री में आजकल काम कर रहे हैं एज ए OSD, वो भी इसी विद्यालय से निकले हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो गए हैं। हमने देखा होगा कि हमारे जो विद्यालय की एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी है, उसने पूरे हिमाचल में 4th पोजीशन हासिल की है। तो ये विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जी बिल्कुल सर। और हमारा एकेडमिक्स में बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके अलावा कल्चर प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स में भी। इस बार मैम आप बताएंगे इनको कि इस बार क्या प्रदर्शन रहा हमारा टूर्नामेंट में? इस बार टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स में जी ऑल ओवर ट्रॉफी, चाहे कबड्डी थी, खो खो, बैडमिंटन, फर्स्ट हमारे स्कूल को ही मिला है। और कल्चरल एक्टिविटी में भी, भाषण प्रतियोगिता में भी हमारा स्कूल लेकर ही आता है अवार्ड। क्या बात है। हाँ जी, वो मैं बताती रहती हूँ टाइम टाइम तो आप देखिए कि इस अंडर 14 जो टूर्नामेंट यहाँ पे हुए उसमें कोई भी एक ऐसी इवेंट नहीं थी, कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी जिसमें हम लोग ने टॉप नहीं किया। हाँ बिल्कुल किया है सर। तो हर एक ही प्रतियोगिता में हमने टॉप किया हाँ है। जी। और इसके एकेडमिक स्टाफ ने देख ही लिया कि पूरे हिमाचल में हमारी पोजीशन में आ सर रही ये है। श्रेय आप लोगों को जाता है, जितने भी आप हमारे यहाँ पे अध्यापक गण हैं, ये सब सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और सर आपने भी कुछ बोलना हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इनका बहुत ही अच्छी एक कोशिश है। हम भी इसी पक्ष में है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, और बहुत अच्छी अब सुविधाएं हो चुकी है। देखो सर, प्राइवेट स्कूल में हमारे को बहुत सारी चीज़ें, कितना सारा ध्यान रखना पड़ता है भाई। जब हम सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, हम फ्री हो जाते हैं घर से। मतलब ये है, कितना बोलना पड़ता है, होमवर्क करो, नहीं लगानी पड़ती। शायद बिल्कुल नहीं। वही कमी है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हाँ भेजते जी। हैं। तो जो उतना ध्यान जो प्राइवेट स्कूल वाले जो पेरेंट्स देते पैसे हैं, लगते हैं ना सर वहाँ पे, उतना अगर यहाँ नहीं दे दें तो समझो कि बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात होती है। और सच में हम मानते हैं हम ऐसे टीचर्स को। और नहीं तो इनको क्या है, अपने सैलरी मिलती है महीने की, वो मिलती है, जहाँ मर्जी कोई पढ़ाए। कितने एफर्ट्स कर रहे हैं ये, तो सच में कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जय माता दी। अभी शाम का टाइम है, और मैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। दूध देने के पापा को पकड़ाऊँगी। ये रही बाल्टी। यहाँ जाएंगे, वो आधे रास्ते में ना गए थे कहीं, तो वहाँ पकड़ाने जा रही हूँ। पुराने रास्ते में हूँ, जो हमारा पुराना रास्ता था ना, वहाँ पे हूँ। तो ये देखो, यहाँ से आई मैं, और देखो सूर्य छुप रहे हैं। अब एक चीज़ बताऊँगी मैं आपको, वापसी में मेरे से ना बिल्कुल भी नहीं चला जाता, सच में मेरे से चला नहीं जाता। हनी पापा होने ऊपर 3 बार बैठ गए मैं पार से आते आते। कुछ व्रत का भी है। मेरे से चला जाता सच्ची। ये तो चाहिए कितनी बड़ी बड़ी होगी, इसका साग बनता है।